एवरीवन, मेरे चैनल टेरेस गार्डनिंग विथ मी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं टेंगल हार्ट वाइन से हार्ट शेप टोपियारी। टेंगल हार्ट टोपियारी बनाने के लिए हमें बहुत सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो वाइन होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। तो इसे हमें बनाने के लिए बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के सब बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक वायर, जिसे कि हमें फोल्ड करना होगा हार्ट के शेप में, क्योंकि हम हार्ट के शेप वाली टोपियारी बना रहे हैं। और अगर हमें और किसी शेप का बनाना है तो हमें उस शेप में इसे फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इसे हार्ट के शेप में हाथों से ही फोल्ड कर ले रही हूँ। बीच में सेंटर पॉइंट लेकर इसे बीच से फोल्ड कर दोनों साइड के सिरों को हम मिला देंगे। इस रिंग को हम इजीली किसी भी शेप में अपने हाथों से बना सकते हैं। और अगर हमें इसे नहीं बनाना है घर पर, तो ये हमें आर्ट एंड क्राफ्ट वाली शॉप पर लोकल मार्केट से इजीली मिल जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर इसे बना लेती हूँ और इसके दोनों सिरों को मिलाकर हम इसे टेप से सिक्योर कर देंगे ताकि ये निकले ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेपर टेप लिया है और पेपर टेप की हेल्प से मैं इसे सिक्योर कर लूँगी। इसके दोनों सिरों पर मिलाकर टेप लगा दूँगी। उसके बाद हम इस पर प्लास्टिक टेप लगाएंगे, जो भी अपनी रेगुलर टेप होती है वो इस पर लगाएंगे, क्योंकि प्लांट्स को हमें पानी भी देना है। तो ये रिंग हमारी पानी के टच में रहेगी, तो इसमें जंग ना लगे, इसलिए हम इसे प्लास्टिक टेप से कवर कर देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं टेंगल हार्ट वाइन की। तो टेंगल हार्ट वाइन बहुत ही नाजुक वाइन होती है और देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसे हमें लगाने पर थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि इसे हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसकी पत्तियों का कलर ग्रीन से येलो हो जाएगा। इसलिए हमें उसे पार्शली सनलाइट एरिया में रखना है, जहाँ पर उसे सुबह आते हुए सूरज की धूप मिले और जाते हुए सूरज की धूप मिले। ज़्यादा लंबे समय तक उसे धूप में हमें नहीं रखना है, तो हमारी वाइन अच्छे से ग्रो करेगी। और पानी देते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जब उसकी मिट्टी सूखी हमें लगने लगे, ड्राई हो जाए, तभी हमें उसे पानी देना है, क्योंकि इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। और ज़्यादा कम पानी भी हमें नहीं देना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये इसकी लीव्स ड्रॉप होने लगती हैं। तो यहाँ पर मेरा हार्ट बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसमें पूरी तरीके से टेप लगा दिया है। इसके बाद अब मैं इस पर जूट की ये रस्सी जो होती है वो मैं इस पर लपेटने वाली हूँ। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस पर प्लेन धागा या फिर कलरफुल धागा भी लपेट सकते हैं, या फिर हमारे पास ऊन होती है तो वो भी हम इस पर लपेट सकते हैं, ताकि इससे हमारा ये देखने में इसका लुक भी अच्छा लगेगा। और जब हम प्लांट्स पर वाटरिंग करेंगे तो हमारी ये जो रोप है ये गीली हो जाएगी और ये मॉइस्चर को होल्ड भी करेगी। और जो ये हमारी टेंगल हार्ट वाइन है, ये हर नोड एरिया से इसकी रूट डेवलप हो जाती हैं, तो ये इस पर अच्छे से ग्रो होने लगेगी। हर जगह से इसमें रूट्स निकल आएंगी और ये अच्छे से ग्रो होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी टफ भी है और मैंने यूट्यूब पर इस टेंगल हार्ट वाइन से कोई भी टोपियारी बनी हुई नहीं देखी है शेप वाली। मैंने सिंपल हैंगिंग प्लांट्स तो देखे हैं, बट ये वाली ऐसे शेप वाली टोपियारी में इसे नहीं देखा है। और इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं कुछ नया हटकर बनाऊं। तो अगर आप लोगों को भी ये पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऐसे ही अच्छे और वीडियोज़ मैं आपके सामने लाती रहूँ। और हम इसे जो हमारी रोप है उसे हम छोटे छोटे पार्ट में भी लपेट सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर हम इसे लंबा ले लेंगे तो हमें इसे फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। और जब हम इस पर नोड लगाएंगे तो उसे नोड को हमें अंदर दबाते हुए इस पर लपेटना है। तो ये मैंने पूरा इसको अपने जूट वाली रोप से कवर कर दिया है। तो अब ये देखने में और भी अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसे प्लांट में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बैम्बू स्टिक लिया है और उसे इस हार्ट के नीचे वाले कॉर्नर पे बांधकर उसे मिट्टी में दबा दिया है, ताकि हमारी पूरा हार्ट शेप जो है वो प्लांट के ऊपर दिखाई देगा, पॉट के ऊपर दिखाई देगा। और इसे हम अच्छे से एक साइड दबाकर
पॉट के एक कॉर्नर पर हम इसे लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे पॉट के सेंटर में भी लगा सकते हैं। और मिट्टी को हमें अच्छे से दबा देना है ताकि हमारा ये जो बैम्बू स्टिक हमने लगाई है वो हिले ना, मूव ना करे, क्योंकि जब हम इस पर वाइन लगाएंगे, लपेटेंगे, तो हमारे उससे ये थोड़ा सा वेट भी होल्ड कर सकेगा। अब हमने यहाँ पर अपनी टेंगल हार्ट वाइन को ले लिया है, और इसे हमें लेते समय ध्यान रखना है कि हमें लंबी वाली वाइन्स ही लेनी है। और अगर हमारे पास नहीं हो तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रो होने में, तो हम छोटी भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास लंबी अवेलेबल हैं तो हम इसे लंबी वाली ही वाइन्स लेंगे। तो हमने हार्ट के दोनों साइड स्टिक से होल बना लिए हैं जिसमें हम वाइन को लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट ही मिट्टी में दबाएंगे तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये बहुत ही नाजुक होती है, तो ये तुरंत ही वहाँ से टूट जाएगी। इसीलिए हमें पहले ही इसमें होल कर लेना है, इसके लिए जगह बना लेना है। और हमें केवल एक वाइन नहीं लगानी है, यहाँ पर हम 2, 3 या फिर 4 वाइन भी ले सकते हैं और यहाँ पर हमें लगा देनी है। अगर उसमें रूट्स हो तो और भी अच्छा है, ये हमारी जल्दी ग्रो होने लगेगी। और लगाने के बाद फिर हमें इसे मिट्टी को फिंगर की हेल्प से अच्छे से दबा देना है दोनों साइड से, ताकि ये इसकी रूट्स हैं वो हिले ना। और 3 से 4 दिन में ही इसकी रूट्स डेवलप होने लगेगी और ये हमारा प्लांट ग्रो होने लगेगा। तो हमने दोनों साइड में वाइन्स लगा दी हैं, और अब हम इसे धीरे धीरे करके हमें इसे लपेटना है अच्छे तरीके से। सारी वाइन्स को हमें लपेट देना है। एक वाइन को हमने जिस डायरेक्शन में लपेटा है, दूसरी वाइन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें लपेटना है, ताकि ये वाइन्स हमारी बाद में निकले ना, वहीं पर स्टेबल हो जाएंगी। और जब हम इसमें प्लांट्स में अब पानी देंगे तो ये हमें ऊपर से पानी देना है, हार्ट के ऊपर से पानी देना है, ताकि हमने जो इस पर जूट की ये जो रोप लपेटी है वो भी हमारी गीली हो जाएगी और उसमें भी मॉइस्चर होल्ड हो जाएगा। तो ये हमारे इसमें वाइन में जगह जगह नोड एरिया से रूट्स निकलने लगेगी और हमारी वाइन अच्छे से ग्रो हो। मेरी जो वाइन है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ी सी अभी येलोइश दिख रही है क्योंकि ये टेरेस पर रखी हुई थी और ये फुल सनलाइट में रखी हुई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां येलोइश हो जाएंगी। हालांकि ये अभी टूट नहीं रही हैं, तो अगर हम इसकी केयर करेंगे तो ये हमारी वापस से ग्रीन हो जाएंगी। तो हमें इसे ज़्यादा समय धूप में नहीं रखना है। और वाटरिंग का मैंने जो बताया था कि जब हमें इसकी मिट्टी सूखी लगे तभी हमें इसमें पानी देना है, और पानी हमें ऊपर से ही देना है, ताकि इसका जो हार्ट शेप है उसके ऊपर से हमें पानी देना है। और इसके बाद हमें इसमें बिल्कुल कम भी पानी नहीं देना है, क्योंकि अगर हम इसे कम पानी देंगे तो ये कम पानी भी सहन नहीं करती है और वो उसमें भी अपनी लीव्स गिराने लगती है। तो पानी का हमें इसे ख़ास तौर पर इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अब हमारी जो मिट्टी है ये खाली खाली दिख रही है, तो हम इसे भी डेकोरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है, उसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर हम ये कलर्ड पेबल्स रख दे रहे हैं। और ये काफ़ी छोटे हैं तो इसीलिए मैंने इसे टिश्यू पेपर के ऊपर रखा है, नहीं तो ये मिट्टी में जब हम वाटरिंग करेंगे तो ये मिट्टी के अंदर दब जाएंगे और फिर दिखाई नहीं देंगे और मिट्टी से गंदे भी हो जाएंगे। अगर बड़े होते हैं तो हम उसे निकाल कर वॉश भी कर सकते हैं, इसे हमें निकालने में भी बहुत दिक्कत आएगी, इसीलिए मैंने इसे टिश्यू पेपर के ऊपर ही रखा है। बाकी एरिया को कवर करने के लिए मैंने सीडम्स के कुछ प्लांट ले लिए हैं। ये भी एक सेक्युलेंट ही होते हैं और दोनों को ही सेम क्लाइमेट की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए। तो बाकी एरिया को हम सीडम के प्लांट से कवर करेंगे और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इस पर हम मॉस ग्रास भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर लगातार धूप निकल रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो इसीलिए मॉस ग्रास मुझे मिली नहीं, तो इसीलिए मैं इसे सीडम प्लांट से डेकोरेट कर रही हूँ। सीडम प्लांट सेक्युलेंट प्लांट है और टेंगल हार्ट प्लांट भी सेक्युलेंट प्लांट है, तो दोनों को ही सेम एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है और सेम पानी की ही नीड होती है। तो इसलिए ये एक ही पॉट में ग्रो करेंगे तो हमें इजी रहेगा। और अगर हम इसको एक भी रख देते हैं किसी पॉट में तो ये पूरे पॉट को धीरे धीरे कवर कर लेता है। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी थे तो मैंने सारे उस पर स्प्रेड कर दिए हैं, और जब ये ग्रो होगा तो ये अच्छे से फैल जाएगा, तो ये और भी घना हो जाएगा, जिससे ये काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इसी तरीके से मैं सारे इसमें
बिछा लेती हूँ और थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से इसे दबा दबा के बिछाना है ताकि इसमें रूट्स अंदर मिट्टी में दब जाए और ये ग्रो होने लगे। तो देखिए अब हमारा टोपियारी तैयार हो चुकी है और कैसी लग रही है ये आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।